एवं गरीब कल्याण से संबंधित योजनाओं की और पार्टी की नीति के संबंध में यह जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। क्या है इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य? वर्तमान में जो है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि, संबल योजना, आयुष्मान कार्ड, बेरोजगार हेतु सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना और हायर सेकेंडरी में जो 85% जो बच्चे छात्राएं जो लाई गई उसकी स्कूटी की रहने और बच्चों के लिए 75% अंक लाने पर लैपटॉप देने की योजना, उद्यमी विकास, स्वरोजगार स्थापित करने हेतु। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गरीब कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है। उन योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके संबंध में हमारे द्वारा मतलब जो है अभी बीच में मैं वर्तमान में विगत 6 महीने से इस क्षेत्र में पूरे ग्रामीण और पूरे उच्च विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण किया हूँ। मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अधिकांश कार्यकर्ताओं से या मतदाताओं से मैंने उस संबंध में चर्चाएं की है। लोगों का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित चाहे वो लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, 0% ब्याज की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड की योजना हो, पीएम आवास है, पीएम सम्मान निधि है, इन सभी योजनाओं का लाभ कहीं न कहीं हमारे किसान भाइयों को, हमारे मतदाताओं को प्राप्त हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे थे वहाँ पर टिकट को लेकर भोपाल पहुंचे थे। हाँ, ये बात सही है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के द्वारा कुक्षी विधानसभा पर प्रत्याशी की घोषणा करने के बाद हमने ये बात सही है कि इस बात को संगठन स्तर पर रखने के लिए भोपाल प्रदेश अध्यक्ष जी से भेंट की थी। हम भारी प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया, इसको लेकर चर्चा की। हाँ, इसी बात को लेकर कहा गया और हमने उनको ये भी बताया कि चूंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नीति से वाकिफ हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में नहीं है। हमने कैंडिडेट की बात करी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा चूंकि प्रत्याशी की घोषणा की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में हाईकमान के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए तदनुसार वर्तमान में जो भी हमारे यहाँ प्रत्याशी घोषित हुआ है उसके लिए हमें पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काम करना है और क्षेत्र में उसके लिए आम पब्लिक के बीच में जाना है। और जिस प्रत्याशी को घोषित किया है, पहले आपने कहा था कोई भारी प्रत्याशी है, ठीक है, हमने अपनी बात रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है, मतभेद होते हैं, किंतु पार्टी ने जब कहा कि आपको पार्टी प्रत्याशी को विजय घोषित कराना है और उसके लिए काम करना है, उसी के संबंध में आज उसी विधानसभा क्षेत्र में विगत 90 वर्षों से हमेशा मतलब इस बात के लिए मतलब मैंने बात उठाई जा रही थी कि हमारे यहाँ जो भी प्रत्याशी घोषित होगा उस प्रत्याशी को के लिए हम काम करेंगे। तो हाईकमान के जो निर्देश है उन निर्देशों के अंतर्गत हमें वर्तमान में जो हमारा प्रत्याशी जो घोषित हुआ है भाई जयदीप जी जिसको टिकट मिला है, उसी के संबंध में हमें हमारे कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनताओं को, क्षेत्र के मतदाताओं को उनके विजय कैसे किया जाए उस संबंध में हम लोग आपस में बैठकर
चर्चा करके उनके साथ में रहकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए प्रत्याशी को क्या ये माना जाए कि जो वोट आपका गया था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संतुष्ट है, इस कैंडिडेट के लिए संतुष्ट है? नहीं, ऐसा वोट वाली बात नहीं है। ये तो एक बात रखने के लिए हम गए थे। यहाँ वोट किसी प्रकार का कुछ नहीं है। सब हम एक मिलकर जो प्रत्याशी घोषित किया उसके लिए हम काम करें। आगे चल के व्यक्ति को मतलब टिकट दिया जा सकता है। 5 वोटों में 5 में से 3 लोग गायब हैं, क्या समझे इस बात को? अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैंने मतलब चूँकि 5 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब जो भी दिशा निर्देश होंगे उस संबंध में मैं कुछ कहना नहीं सर, भोपाल की दौड़ में तो आप ही थे ना? यस, आप बीडी शर्मा जी से बात करी थी, आवेदन दिया था, ज्ञापन दिया था, बात रखी थी। ज्ञापन में आपने ये उल्लेख किया था कि हमको स्थानीय विधानसभा क्षेत्र में चाहिए स्थानीय मतदान की हम डिमांड करें। हमने बात इसीलिए रखी थी कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो प्रत्याशी घोषित किया गया है उस प्रत्याशी के समर्थन करने के संबंध में